हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षा राकेश। कैसे हैं आप सभी। फाइनली हम गंगा किनारे आ चुके हैं, हमारी पावन गंगा माँ। और जैसे जैसे हम आ रहे थे तो उतनी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमें नज़दीक आए और अचानक से तेज़ ठंडी ठंडी हवा की लहरें शुरू हो गई थी, जिससे हमें और भी डर लग रहा था कि हम कैसे स्नान करेंगे। बट फाइनली फिर हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे से सारा सेटअप जमाया। यहाँ पर हमारी आंटीज़ ढेर सारी मस्ती करते हुए यहाँ पर जैसे ही मैंने पहला कदम पानी में रखा और इतना ठंडा पानी था, बिल्कुल बर्फ़ के 10 गुना। यहाँ पर मैंने डुबकी लगाई बड़ी मुश्किलों से। मारो मारो। फिर मैंने विनी से कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि धूप में ना बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। विनी ने भी क्लिक करवाए थे। यहाँ पर तो विनी की मस्ती बिल्कुल चालू ही रहती है हमेशा। वो बिल्कुल मम्मी को भी इन्वॉल्व कर लेती है अपनी मस्तियों में। स्नान करने के बाद हम सभी ने ज्योति आंटी से ये वाला जो टीका होता है ना, जो हम तीर्थ स्थान में घूमने जाते हैं तो लगवाना तो बनता है। तो ये टीका हमें ज्योति आंटी ने लगाया था, क्योंकि वो ना बहुत परफेक्ट लगाती हैं, एकदम धीरे धीरे लगाती हैं। मतलब मैंने तो उन पर विश्वास किया था, इसलिए मैं उन्हीं से लगवा रही थी। ये जो पीला वाला चंदन है ये, और वो जो छोटे छोटे टूल आते हैं ना, जो हम जिससे हम टीका लगा सकते हैं, तो वो टूल और चंदन मम्मी ने जबलपुर से ही यहीं से ख़रीद कर ले गई थी। तो वहाँ पे हम लोगों को इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ा, बस नहाओ सीधे और अपना टीका लगा लो। और फिर रेडी होके फिर यहाँ से हम धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आसपास घूमने जाएंगे। मास्क हटा सकते हैं, बस यहाँ पे भी मास्क लगाएंगे। रुक जाना रुक जाना रुक जाना। यहाँ पर हम देख रहे थे रुद्राक्ष। हमें चाहिए था एक मुखी रुद्राक्ष। और ये जो आंटी है ना, ये बता रही थी कि रुद्राक्ष रियल और फेक कैसे चेक करते हैं, और वो कह रही थी कि आप ले लीजिए। बट हम लोगों को ना थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर हम लोग ने नहीं लिया। धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और अभी हमें आसपास कहीं कहीं घूमने भी जाना था, तो फिर हमने नहीं लिया। फिर हम आगे चलते जा रहे थे और यहाँ से मैं खड़े होकर देख रही थी कि कितनी ज़्यादा पब्लिक है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। फिर हमने यहाँ पर पता किया था, जो हमारे यहाँ पे गाइड और पुलिस वाले अंकल जी खड़े थे उनसे, कि यहाँ पे जो सबसे नज़दीक जगह है घूमने की वो कौन सी है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप नज़दीक अगर जाएंगे तो आपको 100 मीटर की दूरी पर शिवालय पार्क मिलने वाला है, तो आप वहाँ पे जाते जाइए। इसलिए फिर हम लोग शिवालय पार्क ही हमने चूज़ किया कि चलिए वहीं चलते हैं, क्योंकि जो बाकी की और भी मतलब मंदिर या फिर अलग जो जगह थी, पार्क गार्डन वगैरह, वो बहुत ही दूर दूर थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए शिवालय पार्क चलते हैं। तो बस धीरे धीरे यहाँ से हम जा रहे थे, और हमें तो ऐसा लग रहा था सुबह टाइम की ठीक ही है, लेकिन जब हम लौट रहे थे नहा धोकर सारी चीज़ें करके, तो पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा आ गई थी, बहुत भीड़ बढ़ गई थी। यहाँ से हम बस धीरे धीरे जा रहे हैं और बहुत धूप है।
यहाँ पर आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर है। हम थोड़ा सा क्या है ऊंचाई पे चढ़ाई पे आ गए थे ना, तो यहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं पीछे का और अपनी मम्मी का, आंटीज़ का। तो बस मैं वही वीडियो बना रही थी यहाँ पर। लेकिन ना धूप में मुझे ना कैमरे में कुछ खास दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो बस मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कैप्चर करूँ। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बढ़िया टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे रहने रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से अब हम धीरे धीरे जब शिवालय पार्क की तरफ आगे बढ़े थे तो ये वहाँ की भीड़ है। हालांकि हमें ज़्यादा गाड़ी या फिर कुछ ई रिक्शा वगैरह नहीं दिखा था, तो फिर हम सब पैदल ही जा रहे थे। बट हमने सोचा था कि अगर हमें ई रिक्शा या कुछ मिल जाता तो हम उसी से जाते, क्योंकि बहुत थक गए थे चल चल के। बाय बाय। यहाँ पर हूँ मैं, और मैं यहाँ पे साइड का कुछ व्यू ले रही थी। मैं देख रही थी कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा दूर से समझ नहीं आ रहा था, बट शायद वो प्लेइंग एरिया था जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों को कुछ घुमाने फिराने के लिए ले जा सकते हो। तो बस मैं वही देख रही थी कि क्या चीज़ है। ये जो साइन अभी आपने देखा ना, इससे हमें फाइनली यकीन हुआ इतना चलने के बाद कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आपको शिवालय पार्क घुमाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।